दोस्तों नमस्कार। मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी। दोस्तों ये एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर है जिस वजह से दोनों के रिलेशनशिप में बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं, डिवोर्स तक हो जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होती है, ये समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी होती क्या है और वो होने का कारण क्या होता है और उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी होती क्या है। तो इसमें होता क्या है कि जब भी आप किसी अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने जाते हो, तो उस वक़्त क्या होता है कि उसके मन में ये विचार रहता है कि मैं कर पाऊँगा क्या नहीं? मैं अपने पार्टनर को सैटिस्फाई कर पाऊँगा क्या नहीं? मतलब उसके मन में एक डर लगा रहता है और उस डर और ओवरथिंकिंग की वजह से वो जो है प्रॉपर परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है और अपने पार्टनर के साथ वो इंटरकोर्स नहीं कर पाता है और इस वजह से वैवाहिक जीवन में काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो अब ये होने का रीज़न क्या होता है? अब ये होने का रीज़न क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है शादी के पहले वो किसी के साथ सेक्स करने जाता है तो उस वक़्त शायद उसका नहीं हो पाता है। तो उस वक़्त जब नहीं होता है तो शायद वो लड़की उसके ऊपर हँस देती है। तो जब हँसने के बाद उसको बुरा लगता है और वो बात उसके मन में लग जाती है। तो इसके उसके मन में लगने की वजह उसको लगता है कि यार मैं कर नहीं पाता, मेरे में प्रॉब्लम है और उसका जो विचार बढ़ते चला जाता है और इस वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लिटरली बताओ बहुत सारे लोगों में शादी फिक्स होती है तो उसको ये चीज़ें माइंड में आना शुरू हो जाता है यार क मैं सेक्स कर पाऊँगा कि नहीं पहली रात को या मैं कर पाऊँगा कि नहीं। मतलब ये चीज़ें जो है उसके माइंड में इतनी तकलीफ़ देती है और ऐसे मेरे पास लोग आते हैं जिनकी शादी जुड़ चुकी है और या फिर पहली रात को कुछ हो नहीं पाया है तो मतलब वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो मतलब एक डर होता है, तो उस वक़्त क्या होता है कि उस डर की वजह से मतलब देखो कि अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर आप बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपका माइंड में सेक्सुअल चीज़ें ही होनी चाहिए। मतलब संभोग करने से पहले जो आपके मन में जो बिफोर प्रोसेस होती है वो आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में ही अगर डर का इमोशन है, तो डर का इमोशंस होगा, तो वो कैसे होगा? क्योंकि हमारे जो सिस्टम में मतलब ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है कि जब आप उस फीलिंग में जाओगे, तभी आपका फिजिकल चेंजेस होगा, आपका जो है जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो इरेक्ट होगा। तो मतलब जब तक आप उस फीलिंग में ना जाए, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पर्सन है, वो बंदा है, वो उसी फीलिंग में होता है, डर की फीलिंग में होता है, मतलब अलग फीलिंग में होता है, अलग इमोशंस में होता है। तो भाई जब आपका इमोशन अलग है, स्विच अलग है, तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है इरेक्ट कैसे होगा? तो जब तक आप उस फीलिंग में नहीं जाते हो, तो उसमें जो है वो इफेक्ट नहीं आएगा और फिर आप सेक्स नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये एक सिंपली एंग्ज़ायटी है, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दिस इज़ अ डिफरेंट पार्ट। तो ये एंग्ज़ायटी की वजह से मतलब आप उस वक़्त उस इमोशंस में नहीं होने के वजह से होता है। अगर आप बिंदास कुछ भी ना सोचते हुए अगर डायरेक्ट आप उस मोमेंट में जाते हो, तो 100% आप जो है परफ़ॉर्म कर पाओगे। तो अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको बताऊँ हिप्नोथेरेपी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हिप्नोथेरेपी आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो डर का जो प्रोग्राम है उसको डिलीट कर देगा और आपके माइंड को सेक्स रिलेटेड रिप्रोग्राम करेगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी ये एक सिंपली एंजाइटी है। उस वक़्त आपका जो फीलिंग इमोशंस है, डर का होने के वजह से उसके रिगार्डिंग बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो अगर आपको परफॉर्म करना है, आपको सेक्स करना है तो आपको उसी इमोशंस में जाना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रॉपर परफ़ॉर्म कर पाओगे। धन्यवाद।